हेलो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अपना चल रहा है और उसमें अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की हिस्टोलॉजी तक का अपने पार्ट कर लिया, यानी कि टेस्टिस वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपने को स्टार्ट करना वो क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो बाकी के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक अपना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट जो पार्ट्स और हैं इसमें शामिल, उनके बारे में एक एक करके अपन आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं क्या, एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस कौन सा था, अगर आपको याद हो तो वासा इफ्रेंसिया जो थी रेटेटेस्टिस से निकल करके जिस पर्टिकुलर पार्ट में खुल रही थी उसको अपन ने क्या कहा था, एपिडिडाइमस। ये एक कॉइल्ड पार्ट है, ठीक है, लगभग 6 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको अपन 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट था वो, ध्यान में है आपके साइड, ठीक है ना। तो ये 3 हिस्से जो इसके बनते हैं उनमें से सबसे ऊपर हेड है, जिसको पहला जो पार्ट है हेड भी बोलते हैं उसको, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपट, CAPUT, कैपट एपिडिडाइमस, ठीक है। पहला जो पार्ट है कैपेट एपिडिडाइमस जो है उसके अंदर अपने ये कह सकते हैं कि स्पर्म्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन से गुजरते हैं, यानी कि यहाँ पे स्पर्म्स का फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, पहली चीज़। और दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो क्या, कि इस कैपेट एपिडाइमस वाला पार्ट जो है उसके अंदर स्पर्म्स जो है उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी और उनकी मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता जो है वो इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज्ड मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी जो है वो भी इस पर्टिकुलर पार्ट में देखने को मिलेगी अपने को, कौन से में, कैपेट एपिडिडाइमस। बीच वाला जो पार्ट है इसको कार्पस एपिडिडाइमस कहा जाता है, कार्पस एपिडिडाइमस। एंड द लोअर वन इज द टेल, हेड, मिडल और टेल। टेल पार्ट जो है उसको क्वाडा एपिडिडाइमस कहते हैं, ठीक है, क्वाडा एपिडिडाइमस। दिस इज द लोअर वन पार्ट। यहाँ पे स्पर्म्स को शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर किया जाता है और इसी क्वाडा का फिर एक्सटेंशन होगा जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएगा, फिर सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है उसमें से जुड़ेगा या उसमें खुलेगा, उसको अपन क्या कहते हैं, वासा डिफरेंशिया। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो अपना क्या होगा, वासा डिफरेंशिया। एपिडिडाइमस जो है उसके 3 पार्ट हैं, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है स्पर्म्स का वो कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कैपेट एपिडिडाइमस वाला जो पार्ट है उसके अंदर। और स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी और उनकी फर्टिलिटी भी वो गेन करेंगे, यानी कि ज़्यादा फर्टाइल शो करेंगे अपने आप को, या फर्टाइल होने की योग्यता ग्रहण करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वासा डिफरेंशिया या वास डिफरेंस। दिस पार्ट वी कैन से इज द एक्सटेंशन है अपने आप में, ये किसका, एक्सटेंशन ऑफ क्वाडा एपिडिडाइमस। किसके रूप में, एक ट्यूब के रूप में। लगभग 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। स्कॉर्टल सैक से ये निकल करके कहाँ पे इंटर करेगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और वहाँ पे फिर एब्डोमिनल कैविटी से ये कहाँ पे, अगर ध्यान में हो आपके तो सेमिनल वेसिकल, ये जो सेमिनल वेसिकल था इसके अंदर जाकर के ओपन हो रहा था, डायग्राम में अपने देखा था, और क्या बना रहा था, इजैकुलेटरी डक्ट आगे जो बन रही थी। तो सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है उससे जाकर के जुड़ेगा और इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करेगा, अपन ये कह सकते हैं। अब देखिए इसका जो आगे का भाग होता है
वो फूला हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं एम्पुला। किसका? वासा डिफरेंशिया का। और इस एम्पुला वाले पार्ट में टेम्परेरीली स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ से तो सेमिनल वेसिकल जो है, इसका फंक्शन आगे पढ़ेंगे अपन। ये फ्लूइड बनाएगा, वो फ्लूइड और ये जो स्पर्म आ रहे हैं ये मिक्स होंगे, और यहाँ पे सीमन, अब जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा? स्पर्म प्लस इसका फ्लूइड जो मिक्स है वो सीमन। कंप्लीट सीमन तो नहीं कह सकते, क्योंकि 70% सीमन का पार्ट ये जो है ना, ये कौन दे रहा है? सेमिनल वेसिकल। फिर आगे 30% जो मिक्सर होगा वो किसका होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का होगा। तो यहाँ पे पार्शियली सीमन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और ये सीमन जो है ये इजेकुलेटरी डक्ट के द्वारा अब आगे किस में खुल रहा है? ये यहाँ पे कौन आ रही है? यूरिथ्रा, ठीक है। तो इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो खुलेगी किसके अंदर? यूरिथ्रा के अंदर। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना अपने को। नेक्स्ट, फिर इसके आगे अगली जो चीज आती है वो क्या है? मोस्ट ऑब्वियस इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो इजेकुलेटरी डक्ट के बारे में दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और किससे कनेक्ट होती है? कनेक्ट्स या इंटर्स इन, किसके अंदर इंटर हो रही है बेटा? इन यूरिथ्रा, ठीक है ना, बाय पियर्सिंग द, किसको भेदते हुए? ये कौन सी ग्लैंड है यहाँ पे? याद होगा आपको, नेक ऑफ ब्लेडर के ऊपर जो ग्लैंड थी, पियर्सिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला जो पार्ट है वो क्या है? यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा जो है वो 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यूरिथ्रा इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। यूरिथ्रा 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? पहला जो पार्ट होता है वो प्रोस्टेट के अंदर वाला जो पार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट, डायग्राम आपके पास है कल का, तो उसके हिसाब से ही आपको ये समझना है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। फिर उसके बाद में एक ऐसा पार्ट आएगा यूरिथ्रा का जिसके ऊपर कोई भी कवर नहीं पाया जाएगा, कवरिंग नहीं होगी, तो वो सेकंड जो पार्ट होता है वो कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब ये यूरिथ्रा देखिए किसके अंदर इंटर कर रही है? पेनिस वाले पार्ट के अंदर। तो जो तीसरा जो पार्ट होगा वो कहलाएगा पेनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। इस यूरिथ्रा से एक बार में एक ही प्रकार का पर्टिकुलर सब्सटेंस, या तो सीमन या यूरिन पास हो सकता है। ऐसा नहीं कि सीमन और यूरिन दोनों एक साथ पास हों, ये आप ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन है कि इजेकुलेशन एंड यूरिनेशन। इजेकुलेशन का मतलब तो क्या है? जो पर्टिकुलर सीमन है उसको रिलीज करना, और यूरिनेशन का मतलब क्या है? यूरिन को रिलीज करना, ठीक है ना। वो दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। कारण, व्हेन द पेनाइल विल इरेक्ट, जब पेनाइल पार्ट जो है वो इरेक्ट होता है, ठीक है, या अपन ये कहें कि सीमन का इजेकुलेशन होना है, तो उस समय ब्लेडर जो है उसका जो स्फिंक्टर होता है, जो नेक्स्ट या आपने लास्ट ईयर चैप्टर में पढ़ा है जब अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, तो उसका जो स्फिंक्टर है वो स्फिंक्टर जो है कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और वो क्लोज हो जाएगा तो यूरिन पास नहीं हो पाएगा किसके अंदर? यूरिथ्रा के अंदर। ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ द फ्लूइड कैन पास थ्रू द यूरिथ्रा। नेक्स्ट, अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हमने किसको शामिल किया है? पेनिस को, ठीक है ना। इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेनिस इज द व्हाट? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाह्य जननांग है, ठीक है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर इसलिए कह रहा हूं कि कहीं पे एक्सेप्शनली आपसे पूछा जा सकता है कि पेनिस के अंदर बोन भी पाई जा सकती है क्या, ठीक है ना। तो देखिए जो रैबिट है,
रैट जो है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, पेनिस के अंदर एक बोन मिलेगी जिसका नाम है बैक्यूलम, ठीक है। और बैक्यूलम बोन युक्त जो पर्टिकुलर पेनिस होते हैं उनको कहा जाता है ओस पेनिस। बट इन केस ऑफ द ह्यूमंस कंप्लीटली मस्क्यूलर है, इसके अंदर कोई भी प्रकार का पर्टिकुलर बोन नहीं पाया जाता है। बोन युक्त जो पेनिस होगा वो क्या कहलाता है, ओस पेनिस। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो स्ट्रक्चरली अपने को पेनिस जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा। ये पेनाइल यूरिथ्रा है, ठीक है। ये पेनाइल यूरिथ्रा जिस पर्टिकुलर मसल से गुजर रही है वो मसल जो है वो कहलाती है कार्पोरा स्पंजोसम। दैट इज कॉल्ड कार्पोरा स्पंजोसम। ये मसल है, बीच में से ये क्या है, ये यूरिथ्रा आ रही है, ठीक है। ये सेंट्रल मसल होती है। और इसके जो साइड में जो पर्टिकुलर मसल्स हैं दोनों तरफ, वो कहलाती हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। बाहर फिर ये क्या है, स्किन। दिस इज द स्किन लेयर। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, देखिए कार्पोरा स्पोंजोसम जो है बीच वाली, वो आगे तक एंड तक ग्रो करती है और उसका आगे का भाग जो है वो फुला हुआ होता है। इस फुले हुए भाग को बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। जबकि कार्पोरा कैवर्नोसा वो एंड पार्ट तक ग्रो नहीं करती है। ये है कार्पोरा स्पंजोसम, ठीक है। तो ये जो ग्लांस पेनिस वाला भाग होता है, इसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है। दैट कवरिंग इज कॉल्ड प्रीप्यूस, ठीक है। और ये प्रीप्यूस यहाँ पे एक पर्टिकुलर झिल्ली के द्वारा या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के द्वारा ग्लांस पेनिस से जुड़ी रहती है। देयर इज ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन जो इस प्रीप्यूस को ग्लांस पेनिस के साथ कनेक्ट करती है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम, ठीक है ना। फ्रेन्यूलम किसके लिए है, प्रीप्यूस के लिए, तो फ्रेन्यूलम प्रीप्यूस। ये फ्रेन्यूलम किसको जोड़ रहा है, प्रीप्यूस को जोड़ रहा है। इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर, ये जो स्किन होती है, इसकी इंटरनल सरफेस के ऊपर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सीबेशियस ग्लैंड, जो सीबम का सिक्रेशन करती हैं। उनको अपन बोलते हैं प्रीप्यूटियल ग्लैंड्स। प्रीप्यूशियल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, प्रीप्यूशियल ग्लैंड्स, ठीक है ना। अनदर नेम इनका जो है वो है टाइसन्स ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के द्वारा, यानी कि प्रीप्यूटियल ग्लैंड जो है या टाइसन ग्लैंड जो है, उसके द्वारा किसका सिक्रेशन किया जा रहा है, जो अभी मैंने बताया, सीबम का, यानी कि सीबेशियस सब्सटेंस इनके द्वारा सिक्रेट किया जा रहा है, जिसको स्मेग्मा कहते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है ग्लांस पेनिस को ड्राई नहीं होने देना। लेकिन अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो और यहाँ पे इकट्ठा हो तो वो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो स्मेग्मा, द पर्टिकुलर सिक्रेशन विच इज सिक्रेटेड बाय द सीबेशियस ग्लैंड, उसको अपन कहते हैं, ठीक है। अब अगर अपन एक एक करके इसका इंटरनल रूट या मिडल पार्ट और लास्ट पार्ट के रूप में स्ट्रक्चर देखें या बॉडी देखें किसकी, पेनिस की, तो उस स्ट्रक्चर को अपन डायग्रामेटिकली यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे अगर सेक्शन इसका देखा जाए, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान में हो तो ये कौन सी पर्टिकुलर अपन मसल बना रहे हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। सेंट्रल जो मसल है वो कौन सी है, कार्पोरा स्पंजोसम, जिसमें से कौन गुजर रही है, यूरिथ्रा, क्लियर है। ये ब्लड वेसल्स की जो है सप्लाई,
तो ये हो गई कार्पोरा कैवर्नोसा, ये कार्पोरा स्पंजोसम। अब देखिए ये टीएस है, ये जो बेस पार्ट होता है किसका, पेनिस का, उसको बोलते हैं रूट, जो 3 इरेक्टाइल मसल का बना हुआ है। ठीक है, 3 इरेक्टाइल मसल, 3 कौन सी, 2 तो कार्पोरा कैवर्नोसा और एक कौन सी, कार्पोरा स्पंजोसम, उनका बना हुआ है कौन सा पार्ट, रूट। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड क्रूरा। इस रूट को क्या बोलते हैं, रूट ऑफ पेनिस इज कॉल्ड द क्रूरा। ठीक है, और ये 3 इरेक्टाइल कॉर्ड्स की बनी हुई है, यानी कि इन्हीं पर्टिकुलर मसल्स के बेस हैं वो। क्लियर है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन है, बॉडी। ये तो रूट है यहाँ पे तो, और फिर कौन आ गई, बॉडी। तो बॉडी भी किसकी बनी हुई है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। थ्री लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का बना हुआ है कौन, बॉडी। और बेसल पार्ट भी वही 3 इरेक्टाइल मसल्स का, और वही आगे ग्रो कर रही है। लेकिन जो रूट मोस्टली क्या है, जो रूट किसको कह रहे हैं, जो एक्सटर्नली दिखाई नहीं दे रहा है पेनिस का पार्ट, ठीक है ना, उसको अपन क्या कह रहे हैं, रूट। तो वो रूट जो है वो भी इन्हीं की बनी हुई है, और फिर वही एक्सटेंड करती हुई 3 मसल्स आ रही हैं और पेनिस की क्या कर रही है, बॉडी की फॉर्मेशन कर रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन तीनों मसल में से जो टिल एंड ग्रो करती है वो कौन सी है, कार्पस स्पंजोसम। और जो उस एंड तक ग्रो कर रही है, तो जो आगे का भाग जो कार्पोरा कैवर्नोसा से है, किसका, स्पंजोसम का, वो क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस। कवर्ड है किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। तो वो स्किन की जो लेयर जो उसको कवर कर रही है उसको बोलते हैं प्रीप्यूस। ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर जगह पे, या आप ये कह सकते हैं कि कम्युनिटीज़ के अंदर इस प्रीप्यूस को बाई सर्जरी रिमूव भी किया जा सकता है, किया जाता है। तो वो प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है सर्कमसेशन, सर्कमसेशन। ठीक है ना, सर्कमसेशन का मतलब क्या है, खतना वगैरह भी अपन उसको बोल देते हैं। दैट इज द पर्टिकुलर रिमूवल है किसका, प्रीप्यूस का। ठीक है, सर्कमसेशन। अब देखिए ये पार्ट हो गया अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हैं, ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ग्लैंड्स जो हैं उनके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स को अपन इंक्लूड करते हैं। तो आपको याद होगा प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी थी काउपर ग्लैंड। लेकिन उसके अलावा एक स्पेसिफिक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर और है जिसका नाम क्या था, ध्यान में होगा आपको, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। तो ये सेमिनल वेसिकल जो है, इसके बारे में पहली चीज जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड या यूट्रस मस्क्यूलिन्स। ठीक है ना, यही यूट्रस मस्क्यूलिन्स इन केस ऑफ द मेल सेमिनल वेसिकल कहलाती है, और इन केस ऑफ फीमेल ये ओविडक्ट बनाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, ओविडक्ट का पार्ट बनाएगी ये। तो सेमिनल वेसिकल या यूट्रस मस्क्यूलिनस दोनों एक ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए अपन नाम यूज कर रहे हैं। ये जो सेमिनल वेसिकल होता है, इसकी जो इनर लेयर है वो होती है जर्मिनल एपिथीलियम, और वो जर्मिनल एपिथीलियम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फ्लूइड को सिक्रीट कर रही है। सेमिनल वेसिकल फ्लूइड है जो स्पर्म्स के साथ मिलकर के सीमन बनाएगा। वो जो फ्लूइड इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है जर्मिनल वेसिकल के द्वारा, किसकी जर्मिनल वेसिकल या जर्मिनल लेयर के द्वारा, सॉरी, सेमिनल वेसिकल की जर्मिनल लेयर के द्वारा, उसको अपन कह सकते हैं कि वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। उसका पीएच होता है बेटा 7.3, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, 7.3 पीएच होगा उसका, और ट्रांसपेरेंट होगा वो, विस्कस होगा। तो वी कैन से द विस्कस एल्केलाइन ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंस है वो सिक्रीट किया जाता है। बाई कलर कैसा होगा उसका, येलो, येलोविश कलर का होगा।
ये जो सिक्रीशन है, इस सिक्रीशन के द्वारा 70% ऑफ सीमन बनाया जाता है, यानी कि सीमन का 70% पार्ट जो है वो ये बनाता है। ठीक है, इस सिक्रीशन के अंदर अलग अलग टाइप के पर्टिकुलर सब्सटेंस हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर आपको प्रोस्टाग्लैंडिन मिलेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नंबर 1। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अलावा इसमें शुगर मिलेगी, फ्रक्टोज, ठीक है ना। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड, फ्रक्टोज को अपन स्पर्म फ्यूल भी कहते हैं। स्पर्म फ्यूल क्यों? फ्यूल का मतलब ईंधन। ये स्पर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, तो न्यूट्रिटिव एजेंट है फ्रक्टोज, ठीक है ना। और इस फ्रक्टोज का यूज जो है वो मेडिकल चेकअप के अंदर भी किया जाता है। जब रैप केसेज होते हैं तो ऐसी स्थिति में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, इसका एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट अपन ये कह सकते हैं अपने पास प्रमाण जो है वो क्या है कि अगर वेजिना में फ्रक्टोज पाया जाता है तो वो फ्रक्टोज केवल सीमन के थ्रू ही आ सकता है। वेजिना में नेचुरली फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है, वेजिना हैविंग नॉट द नेचुरली फ्रक्टोज। तो इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज देन इसका मतलब इजेकुलेट किया गया है क्या? सीमन को वेजिना के अंदर, एंड दैट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो आफ्टर रेप मेडिकल जांच करवाई जाती है और उसमें यह तय किया जाता है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो किसके आधार पे? मोस्टली फ्रक्टोज की उपस्थिति, प्राइमरी जो जांच होती है फॉरेंसिक, वो फ्रक्टोज की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पे होती है, क्योंकि फ्रक्टोज वहाँ पे सीमन के थ्रू ही आ सकता है। इज दिस क्लियर? प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं इनका काम क्या है ये भी ध्यान में रखना है। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है ना। दोज पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स एंड दैट विल हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म को किसके पास पहुंचाने के अंदर मदद करेंगे? ओवा के पास। और वो कब होगा? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्पर्म्स के अंदर क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे और वो ओवा की ओर बढ़ पाएंगे। तो ये काम है किसका? प्रोस्टाग्लैंडिन का। क्या? इट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक विच helps in the meeting of male and female gamete because they will increase the motility of what? sperms. Is this clear? तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? ये बात हुई अपनी सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन के बारे में, ठीक है, और उसके अंदर पाए जाने वाले जो सब्सटेंस हैं। इसके अलावा अगर कोई और नाम देना चाहो तो आपसे पूछा जा सकता है एस्कॉर्बिक एसिड, वो आप ध्यान में रखना। इस सिक्रीशन के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, ठीक है, और कोगुलेटिंग एजेंट्स, सीमन को गाढ़ा बनाए रखने वाले पर्टिकुलर एंजाइम्स और एस्कॉर्बिक एसिड, ये और मिलेंगे आपको किसके सिक्रीशन में? सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में। ओके, नेक्स्ट, अब अगली जो ग्लैंड अपन ले रहे हैं दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में अपन एक बात पहले भी हुई थी कि ये नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर उपस्थित होती है। एक ही होती है लेकिन 5 लॉब्स में डिवाइडेड होती है। 5 लॉब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, 5 लॉब्ड स्ट्रक्चर है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सीमन का 30% पार्ट बनाती है, ये ध्यान में रखना। और इसका जो सिक्रीशन होता है, वी हैव टू बी रिमेंबर कि इसका जो सिक्रीशन होता है वो मिल्की और स्लाइटली एसिडिक कंसंट्रेटेड फ्लूइड होता है। कैसा होगा सिक्रीशन? सिक्रीशन रिलेटेड क्वेश्चन हो इसका तो मिल्की, दूधिया, ठीक है, एसिडिक यानी कि अम्लीय, और कंसंट्रेटेड।
इस सिक्रीशन के अंदर आपको एक तो न्यूट्रिएंट मिलेगा, कंपोजिशन जो है इसके सिक्रीशन का वो ध्यान में रखना। सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, दैट इज स्पर्म न्यूट्रिएंट है ये भी, किसकी तरह, फ्रक्टोज की तरह, सेमिनल वेसिकल वाले फ्रक्टोज की तरह। तो सिट्रिक एसिड मिलेगा इसमें, कैल्शियम, फॉस्फेट, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट्स, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट्स या एंजाइम्स, जो सीमन को क्या करेंगे, थोड़ा तरल बनाएंगे जिससे स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी हो सके, यानी कि स्पर्म्स जो है वो क्या कर सकें, स्विम कर सकें। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसके लिए दूसरा एक और इनके पास इस सिक्रीशन के अंदर आपको मिलेगा फैक्टर, वो क्या है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है, जो मोस्टली फाइब्रिन जो प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन जो है उसको तोड़ने का काम करता है। तो मोस्टली ये क्या करेगा, इंक्रीज डाइल्यूशन को बढ़ाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, स्पर्म्स जो है उनकी पर्टिकुलर स्विमिंग यानी कि तैरने में, डाइल्यूशन होगा तो तरल बनेगा, तो उसमें स्पर्म क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, यानी कि उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है उसको ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उसमें मदद करेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इज दिस क्लियर? तो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर प्रोसेस सेक्सुअल इंटरकोर्स जब इजैकुलेट किया गया है तो ये क्या करेगा, सीमन को थोड़ा डाइल्यूट करता जाएगा, जिससे स्पर्म जो है वो तेजी से तैर सके, गति कर सके, ठीक है। इसके जो फैक्टर्स हैं इसमें पाए जाने वाले वो आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट, अगली जो ग्लैंड है वो है बेटा काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड which is also called bulbourethral gland। ठीक है, इट इज होमोजेनस टू बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ग्लैंड पढ़ेंगे बार्थोलिन, उसके होमोजेनस है ये, ठीक है ना, काउपर्स ग्लैंड जो है। तो काउपर ग्लैंड जो है उसका जो सिक्रीशन है वो फिर से कैसा होता है, एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन, पीएच उसका 7.2 के करीब होता है, विस्कस भी होगा वो। तो एल्केलाइन सब्सटेंस जो है वो उसके द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट। तो वी हैव टू बी रिमेंबर अबाउट दिस। इसका काम क्या है, अब ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। यूरिन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो यूरिथ्रा से यूरिन निकलेगा तो ये एसिडिक हो जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एल्केलाइन है नेचर में। और इसको करना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्पर्म जो है वो एसिड इफेक्ट के कारण नष्ट हो सकते हैं। तो सिंपली अपन यूँ कह सकते हैं कि क्लीनिंग कर रहा है ये, क्लीनिंग ऑफ यूरिथ्रा, जिससे स्पर्म जो है वो अनअफेक्टेड रहे। क्लियर है? तो ये ग्लैंड्स आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलेंगी ह्यूमंस में। हाँ यस, रैबिट के कंपैरिजन में अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो रैबिट के अंदर एक फोर्थ ग्लैंड और होगी जो एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, और वो मेल और फीमेल दोनों में होती है, एंड दैट इज कॉल्ड पेरिनियल ग्लैंड। इन केस ऑफ रैबिट, ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट है बेटा, ये ध्यान में रखना, पेरिनियल ग्लैंड, ठीक है। इस पेरिनियल ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रीशन निकलते हैं उनको फेरोमोन्स कहा जाता है, फेरोमोन्स। और ये फेरोमोन्स क्या करते हैं, रैबिट के अंदर मेल और फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, और ड्यूरिंग कपुलेशन के दौरान यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक्साइटमेंट पैदा करते हैं।
कौन? फेरोमोन, जो किसके द्वारा सिक्रेटेड है? पेरिनियल ग्लैंड के द्वारा। तो दोज विल फाउंड इन केस ऑफ रैबिट, ठीक है ना, नॉट इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो ये जो अपना पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो एक एक करके अपन ने डिस्कस किया है, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन जो स्टार्ट करेंगे या टॉपिक जो अपन स्टार्ट करेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।